गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा क्या है? मनुष्य अपने भावों को अनेक प्रकार से प्रकट करता है। वह हाथ, पाँव अथवा सिर आदि से संकेत कर सकता है, जैसे दाएं बाएं सिर हिलाकर वह किसी बात के लिए न करता है। दूसरे का हाथ दबाकर या सीटी बजाकर भी वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अपने मन के भाव या विचार प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन जो है भाषा है। कुछ शब्द या वाक्य बोलकर या लिखकर वह अपनी बात कह सकता है। जब हम बातचीत करके एक दूसरे के भाव को समझते हैं तो उसे हम मौखिक रूप कहते हैं। जब हम बातचीत करके एक दूसरे के भाव को समझते हैं तो उसे हम मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक रूप समझ गए कि जब हम बातचीत के द्वारा एक दूसरे के भाव को समझते हैं। अब लिखित रूप क्या है? अपने किसी मित्र या संबंधी को पत्र लिखकर हम अपना हाल चाल बताते हैं या उससे समाचार पूछते हैं तो वह भाषा लिखित रूप कहलाता है। लिखकर जो हम अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं उसको लिखित रूप कहते हैं। दोनों रूपों का लक्ष्य जो है एक ही है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। भाषा सार्थक ध्वनियों से बना वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों से बना वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भावों का या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बोली और भाषा में क्या अंतर है? क्या है बोली और भाषा? बोली, जब तक कोई भाषा केवल बोलचाल के रूप में रहती है उसे बोली कहा जाता है। जब तक कोई भाषा केवल सिर्फ बोलचाल तक सीमित रहती है, बोलचाल के रूप में रहती है तो उसे बोली कहा जाता है। लेकिन जब वह किसी विशेष लिपि में लिखी जाने लगती है तथा उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तब उसे हम भाषा कहते हैं। तब वह भाषा बन जाता है। लिपि क्या है? लिपि मौखिक भाषा की ध्वनियों को विशेष प्रकार के वर्णों या चित्रों आदि से प्रकट किया जाता है। उन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। इन्हें लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। क, ख आदि देवनागरी लिपि के वर्ण हैं। व्याकरण क्या है? किसी भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बड़ी होती है। किसी भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने पर भाषा में एक रूपता नहीं होती। अलग अलग स्थान पे अलग अलग क्षेत्रों में जो व्यक्ति द्वारा
भाषा प्रयोग किया जाता है, बोली प्रयोग किया जाता है, उसमें एक रूपता नहीं रहती। बोलने के ढंग में अंतर आने पर लिखने में भी अंतर आ जाता है। व्याकरण से यह ज्ञात होता है कि किसी भाषा के कौन से रूप शुद्ध हैं और कौन से रूप अशुद्ध हैं। व्याकरण से क्या ज्ञात होता है? हमें यह ज्ञात होता है कि किसी भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा रूप अशुद्ध है। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। भाषा के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग होते हैं? मुख्यतः 3 अंग हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द तथा तीसरा है वाक्य। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। वर्णों से शब्द बनते हैं तथा शब्दों से वाक्य। व्याकरण में हम इन तीनों का अध्ययन करते हैं। अतः व्याकरण के 3 विभाग हो गए। व्याकरण के कितने विभाग हैं? 3 विभाग। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? इस विभाग में वर्णमाला, वर्णभेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार क्या हुआ? इसमें वर्णमाला, वर्णभेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों की बनावट तथा उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। शब्दों के अनेक भेदों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। शब्द विचार क्या है? इसमें शब्दों की बनावट तथा उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। शब्दों के अनेक भेदों का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य की बनावट और उसके भेदों पर विचार किया जाता है। इसमें वाक्य की बनावट और उसके भेदों पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार और आगे भी व्याकरण का हम फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम आगे का व्याकरण लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।